मेकिंग चार्ज पर 30% का डिस्काउंट। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। सारी हाउस, शादी का सीजन हर मैन का फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन। शेरवानी, कोट सूट, ब्लेजर, इंडो वेस्टर्न, सूटिंग शॉटिंग सब लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ। रेमंड, सियाराम्स, वैन ह्यूजन, मुफ्ती जैसे टॉप ब्रांड्स। जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित, कई नामचीन हस्तियों की हुई सहभागिता। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ शुक्रवार को। इसमें कई नामचीन व्यक्तियों की सहभागिता हुई। समारोह की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, सम्मानित अतिथि के रूप में आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह, विशिष्ट अतिथि राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू उपस्थित हुए। स्वागत संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि कुलाधिपति के कुशल नेतृत्व में हमारा विश्वविद्यालय नित्य नए नए आयाम को प्राप्त कर रहा है और शैक्षणिक माहौल में भी तेजी से सुधार हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के सभी सत्र नियमित हैं तथा ससमय परीक्षा फल का प्रकाशन भी हो रहा है। नियमित नियुक्ति से शिक्षकों की काफी हद तक कमी दूर हुई है। वहीं कुलाधिपति के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो रहा है। 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर सीबीसीएस के तहत 2025-2029 में कुल 1,62,500 छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया है। यह बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने नैक के तृतीय चरण को सफलतापूर्वक करते हुए 2023 में B++ ग्रेड प्राप्त किया है, जिसे 2024 में पीएम उषा के तहत शोध विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है जहां फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना हो रही है। 2025 में IQAC द्वारा NAD पोर्टल, डिजी लॉकर पर अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र अपलोड करने वाला यह बिहार राज्य में अग्रणी विश्वविद्यालय है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को संक्षिप्त प्रोफाइल समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसी तरह से अपने विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन करेंगे विभिन्न विधाओं में। इसके लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। दीक्षांत समारोह एक मूल्यांकन का समय होता है जब विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बहुत सारी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है और उस वर्णन से ये हम लोगों को ज्ञान हुआ कि ये विश्वविद्यालय किस तरह से अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है दिन प्रतिदिन। और मैं अपने को एक तरह से बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि जब मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति था
तो यहाँ के कुलपति महोदय के साथ एक हमने एमओयू साइन किया था। और आज फिर दूसरा अवसर मिला है जब माननीय कुलपति जी ने आपको बताया कि आईआईटी पटना के साथ भी हमारा एमओयू साइन होने की स्थिति में है। सब कुछ जो भी गतिविधियां वो फाइनल हो चुकी है। और इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि 2 एमओयू का मैं साक्षी हूं, 2 विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय, एक आईआईटी का। ये एमओयू हम केवल कागज पे और अखबारों के लिए नहीं करते हैं। इस एमओयू का यही मतलब है कि हम जो भी आईआईटी की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को क्या इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। वो शोध के बारे में हो या सामाजिक जीवन के किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण हो, उन सारे विषयों में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे की जो मजबूती है उसको और कैसे मजबूत कर पाए। जहां छोटी मोटी कमियां हैं उनको कैसे हम उसको आगे बढ़ा पाए, उन कमियों को दूर कर पाए और एक अच्छे शोध, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सके। छात्रों के शैक्षणिक जीवन में एक विशेष दिन है, क्योंकि अपने अपने चुने हुए क्षेत्रों में ज्ञान की समर्पित खोज के वर्षों बाद उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित शैक्षणिक उपाधि मिलती है। मैं आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी डिग्री प्राप्तकर्ताओं को आपकी शानदार उपलब्धियों पर बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह का अनुभव स्नातक बन रहे बच्चों के माता पिता के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हर छात्र की उपलब्धियों के पीछे उनके माता पिता का त्याग, उनके गुरुओं का समर्पण, प्रेरणा और प्रोत्साहन होता है। इन सभी गर्वित माता पिता को, आपके गुरुजनों को मेरी हार्दिक बधाई, जो अपने बच्चों की शानदार उपलब्धियों को यहाँ देख रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह के साथ ही आपकी औपचारिक, अभी हमारे कोठारी साहब बता रहे थे आपको कि शिक्षा की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। दीक्षांत है, इसका मतलब मुझे उम्मीद है आप इसका जरूर समझते होंगे। मतलब दीक्षांत का मतलब ये है, शिक्षा तो पूरे जीवन की प्रक्रिया है। दीक्षांत का मतलब है कि गुरुओं का जो वरद हस्त आपके ऊपर था, जहां ज्ञान के साथ प्रशिक्षण भी हो रहा था, उसका आज अंत है। अब आपको अपने पैरों पर खड़े होकर, जैसे घोंसले में चिड़िया के बच्चे होते हैं, उस वक्त तक अपने माँ बाप की देखभाल में होते हैं जब तक उनके पंखों में ताकत नहीं आ जाती उड़ने के लिए। आज ये आपकी डिग्री आपके मन में ये विश्वास भर देगी कि अब आपके अंदर ताकत है। आप अपने परों की ताकत से, जो शिक्षा आपने यहाँ प्राप्त की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसकी ताकत से आप खुद उड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर, हमारे यहाँ कहा भी गया है, तपा स्वाध्याय निरतम। ये अपने आप में तप कुछ और नहीं है, यही है कि जहां ये शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया लगातार
जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहनी चाहिए।